अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ दिल्ली दरवाज़े के एक दिन के टूर पर। 1635 में हकीम अलीमुद्दीन ने इस खूबसूरत शाहकार को बनाया था। ये दिल्ली गेट के बिल्कुल पास है और ये इलाका मसाला जात और जड़ी बूटियों की खरीदो फरोख्त के लिए उस वक्त मशहूर था और आजकल भी मशहूर है। ये मसाले अभी भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। उस वक्त के ताजरों के लिए जो आते थे उनके लिए ये शाही हमाम बनवाया गया था। ये हमाम ईरानी और मुगलिया तर्ज तामीर का बहुत खूबसूरत इम्तजाज है। यहाँ के जो आर्टिस्ट थे, जो मुसव्वर थे, उन्होंने हर दरो दीवार पे अपनी कारीगरी दिखाई हुई है। बल्कि हमें हमारे गाइड ने बताया कि शुरू का जो एंट्रेंस है उसके ऊपर फूलों के दरमियान मुसव्वर ने अपनी तस्वीरें भी कंधा की हुई हैं। अच्छा, इस हमाम में जैसे इन 2025 हम किसी भी जगह पे चले जाएं, पहले रिसेप्शन पे मिलना पड़ता है। उस ज़माने में भी रिसेप्शन इन पर्सन होता था। ही रिसीव सम मनी एंड ही गिव राउंड ट्रैप फॉर बाथ। These are the changing rooms. After changing, people sat here. This is the place for fountain. But look at the fairies and angels. So they feel they sit in heaven and they take bath. This was the concept. जो जितनी पेंटिंग्स आप देखते हैं, दिस पेंटिंग्स मेड विद द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस, एप्पल, ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट, बीटरूट एंड डिफरेंट वेजिटेबल जूसेस यूज़ किए गए इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए। और इसका ख़ास नाम है फ्रेस्को। और ये सारी पेंटिंग्स वो बाहर जो पेंटर था जिसका आपने फेस दिया उसकी की हुई है। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल जो है वो इंक्लूड नहीं है। इस हमाम में हवा और रोशनी के लिए खिड़कियां हैं जो आज सीधा पुराने बाज़ार में खुलती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैलीग्राफी और लिखाई के नमूने थे जो आज के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने पुराने मुग़ल स्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड होके बनाए हुए थे। 2013 और 2015 में जब यहाँ शाही हमाम की खुदाई हुई थी तो उसमें ऐसे खिलौने भी मिले थे जो मुगलिया दौर के जो बच्चे थे उनकी सादा ज़िंदगी की एक झलक पेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसा रूम है जहाँ अगर एक कोने में खड़े होकर विस्पर किया जाए तो दूसरे कोने पे कान लगा के ना बंदा आराम से सुन सकता है। तो हमने गाइड से इसके बारे में पूछा कि ये ऐसा क्यों होता है। पर्शियन और टर्किश आर्किटेक्ट। अच्छा, दूसरा मैंने आगे पीछे मटीरियल बताया है। इन दो ही वजूहात की वजह से वो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में ट्रैवल करती है। इवन कि यही केमिस्ट्री, यही सेम चीज बादशाही मस्जिद में भी आपको मिलेगी। उस वक्त में स्पीकर नहीं होते थे तो अजान दी जाती थी। और आपको शाही कला के तहत कि हर जगह पे सेफ्टी के तौर पे ये चीजें मौजूद हुआ करती। हमाम में गर्म पानी का बड़ा अच्छा इंतजाम था जो गाइड ने हमें डिटेल से बताया। Delhi Gate built in Mughal time period, but in British time period they rebuilt the Delhi Gate in 1857. So when the Delhi Gate was rebuilt, remaining 9 furnaces beneath the Delhi Gate. And question, what is the source of water, where they come from? As I told you earlier, 400 years back, the river was outside. And when we crossed the door, there was a well run with camels and ox drives. So river to well supplied to furnaces, heated with coal, then supplied to hammam. This was the source of water. और उसके बाद था हमारा शानदार इस्तेमाल। दिल्ली गेट में आने वाले शाही मेहमानों, शाही फरमाननामा सुनो। आपकी किसी भी शिकायत के लिए कोतवाल से राब्ता करें। आपकी शिकायत जिले इलाही तक पहुंचा दी जाएंगी। जिले इलाही का इकबाल बुलंद हो। म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए हमने यहाँ पर चाय पी जो सबको पेश की जाती है। और इस
इसके बाद हम गली सूरजन सिंह की तरफ सात कैन की बैठक गली सूरजन सिंह की शान है। ये कल्चरल हब है और आर्ट कैफ़े है। ये सात कैन जैसे मशहूर आर्टिस्ट की याद का जो चीज़ें हैं, आर्ट है, म्यूज़िक है, उसका एक डिस्प्ले है। पहले ये एक ड्राई फ्रूट वेयर हाउस था, लेकिन ज़ीशान ज़ा राजा हैं, उन्होंने इसकी बैठक की बुनियाद रखी थी और यहाँ पे सात कैन के फ़न और लाहौर की जो पुरानी बैठक की रवायत है उसको ज़िंदा रखा गया है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो इस प्लेस को कभी मिस ना करें, क्योंकि ये इतनी यहाँ पर नादर और नायाब किस्म की चीज़ें हैं कि जो लोग इन चीज़ों को से जुड़ना चाहते हैं या इनको कदर व कीमत का पता है, वो इस चीज़ को बहुत एंजॉय करेंगे। इनकी एक दो वॉल्स तो ऐसी हैं जो कि सारी सात कैन की तस्वीरों के साथ भरी हुई हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ शख्सियात के साथ खिंचवाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मेन्यू कार्ड्स भी नज़र आएंगे, क्योंकि ये आर्ट कैफ़े भी है और यहाँ पर आपको खाने पीने की बड़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और ये जो कैफ़े है ये इनका सीढ़ियाँ चढ़ के है, एक यहाँ पर है दरमियान में सीढ़ियों के और एक छत पर है। ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारा ये भी बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो पुराने अखबारी तराशे थे जिनमें इश्तिहार हुआ करते थे, उनकी क्लिपिंग्स काट के यहाँ पर फ्रेम करके लगाई हुई थी। जो उनके कुशन्स हैं उसके ऊपर भी सात कैन की पेंटिंग्स की हैं, तस्वीरें, और जो दीवारें हैं वहाँ पे भी पेंटिंग्स हैं। ऑब्वियसली वो रेप्लिकास हैं, लेकिन वो सात कैन की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। हम लोग यहाँ बैठे कुछ देर और उसके बाद इस खूबसूरत जगह को एंजॉय करने के बाद आगे रवाना हुए। जी, ये है वो तंग गली जिसके बारे में मुश्ताक अहमद यूसी ने भी लिखा हुआ है। ये गली या गलियाँ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आबाद हैं और इन गलियों की एक अपनी सहर अंगेज़ी है। गली सुजान सिंह की एक और खूबसूरत बैठक, उस्मान की बैठक। 2021 में जब वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी ने सुजान सिंह गली को जब प्लान किया था, तो इस बैठक को इस मकसद के लिए बनाया ताकि लोग जब घूमने आएँ तो यहाँ बैठ के लाहौर की पुरानी फ़ज़ा को एंजॉय कर सकें। सूरजन सिंह जो था एक हकीम था सिख अहद में, और कहा जाता है कि वो इतना नामी गिरामी सिख था, हकीम था कि जब कभी कोई पेशेंट, कोई मरीज आ जाता था, उसके घर के बाहर एक थरा बना होता था, तो लोग अपने मरीज को उस थरे पे रख के कहते थे पंजाबी जुबान में, सुरजन सिंह दे थरिया साडे मरीज का बुखार लथया ते तेनों चढ़िया। बैठक में बैठ के हम उसके बाद वज़ीर हम मस्जिद के लिए रवाना हुए और रास्ते में हमें दीनानाथ का कुआं मिला। ये 150 साल पुराना कुआं है और इसको इसलिए खोदा गया था ताकि यहाँ पे वुज़ू शुज़ू के लिए पानी की फराहमी हो सके। और फिर हम वज़ीर हाँ मस्जिद के अहाते में दाखिल हो गए। कलाए लाहौर में जब आप दाखिल हुए होंगे तो आपको एक खूबसूरत दीवार नजर आ रही होगी। हाँ। दीवार मसवरी जिसे पिक्चर वॉल कहते हैं, तो उसकी रेस्टोरेशन में रिजवान भाई ने काम किया और अब ये अपना खुद का यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सारी
अंदर नमाज हो रही थी मस्जिद में, तो हम लोगों ने ये भी पेंटिंग्स की कुछ शॉप्स को डिस्कवर किया। नमाज ख़त्म होने के बाद फिर हमें इजाज़त मिली कि अब हम मस्जिद के अंदर जा सकते थे। अच्छा, 17वीं सदी की बनी हुई ये मस्जिद अपने अहद की सबसे खूबसूरत मस्जिद थी। आप इसकी एंट्रेंस ही देखें, कितना खूबसूरत और नफीस काम हुआ हुआ है। टाइल वर्क है जिसे काशीकारी कहते हैं, और फ्रेस्को काम हुआ हुआ है। इस मस्जिद में एंट्रेंस के लिए आपको लाजमी जूते उतारने पड़ते हैं और दुपट्टा सर पे लेना पड़ता है एहतरामन। तख्लीक है कायनात तेरी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इतनी पुरानी मस्जिद है और कई जगहों से टूट फूट का शिकार भी है और कई जगहों से इसकी मरम्मत भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इसके जो कलर्स हैं और जो इसकी खूबसूरती है वो मान नहीं पड़ी। आप इसकी छत को देखें, कितना खूबसूरत और नफीस काम है। ये काशीकारी का काम है। ये मस्जिद इतने खूबसूरत कलर्स के साथ अभी कायम है क्योंकि साथ इसकी मरम्मत भी चल रही है। पुराना ही है, ठीक है। अच्छा। और वो वाला बाकी इन्होंने जो डेकोरेशन की है, ये दरवाजे के ऊपर लगे हुए जो पैनल है ना कैलीग्राफी के, ऑपोजिट आप देखें तो आपको नए नए मिलेंगे। इसमें दरारें हैं, वो जरा नए नए मिलेंगे। ये सारे ऊपर वाले झरोखों के जो पैनल्स हैं वो उन्होंने की है। वो बड़ी सी दरमियान में आर्च है, वो रिस्टोर की है। इधर से ये देखें, ये वाला हिस्सा, यानी दायां जो हिस्सा है वो सारा ने रिस्टोर किया हुआ है ऑलमोस्ट। हाँ, उसके फ्रंट जो पैनल्स है, अच्छा। कुछ ये कह ले कि कभी उसकी ब्रिक निकली हुई थी, वो उन्होंने फिक्स कर दी। अच्छा। फिर ये वाला हिस्सा जो है ना, ये काफ़ी हद तक इन्होंने रिस्टोर किया है। अच्छा, ये वाली, ये जो मेन एंट्रेंस है, ये वाली जी। तू चाहे जिसे इज्जत बख्शे, तू चाहे जिसे जिल्लत बख्शे। इस खूबसूरत मस्जिद के अहाते में मीरान बादशाह का मज़ार भी है और काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं ज़ायरीन और फातिहा वगैरह पढ़ते हैं। मस्जिद की दीवारों पर चमकदार नीले पीले फ़िरोज़ी रंगों की टाइलें हैं और इन टाइलों पर फूलों के रंगीन नक्श और कुरानी आयात लिखी हुई हैं। मटीरियल लगा हुआ है, ये क्या है? दाल चना, दाल माश, हाँ, जानवरों की हड्डियों का पाउडर, अच्छा, नमक, अच्छा, घास। ये देखें, ये जो है ये घास के जरे है, इसमें साल्ट भी है, मड है, स्मॉल बजरी है, और यही पेस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया। जब इस मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता था तो 2 साल कम से कम पानी के पोंड्स बना के उसमें रखा जाता था, और रोजाना उसी मटेरियल को इस तरह देहात में गंदम को साफ करते हैं, उस तरह उस मटेरियल को भी साफ करते थे ताकि वो मुकम्मल सीमर की तरह पेस्ट बन जाए। अच्छा। तो जब उसका टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाता था, फिर उसी पेस्ट को ईंट के ऊपर रखते थे और ये फिक्स कर दिया जाता था। आज भी कबूतर इनकी दीवारों से ताले तलाश करते हैं जो 400 साल पहले इस्तेमाल की गई। अच्छा, अच्छा, मतलब ओके। कि यहाँ पे हर सुबहान अल्लाह, सुबहान। 1634 में वज़ीर खान जो था, ही वाज द डॉक्टर, ही वाज द फिजिशियन ऑफ द रॉयल फैमिली, हकीम था। उसने अपने पैसों से मस्जिद अल्लाह ताला का घर होता है, लेकिन इस मस्जिद में खूबसूरत जो फ्रेस्को के पैनल्स, पेंटिंग्स आपको नज़र आ रही है, उस तरह भी आपको नज़र आ रही है। ये सारे असली है, अपनी असली हालत में है, 110% ओरिजिनल है, 400 साल पुराने हैं, सिंस 1634 टिल 2025। ये कैलीग्राफी के आपको पैनल्स नज़र आ रहे हैं, कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात और अहादीस लिखी हुई है। उस साइड पे जो अरबिक आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, वहाँ से सुर फतह शुरू होती है, जो ऐसे उस आर्च को कवर करते करते पिजन्स के नीचे वाला जो बॉर्डर है वहाँ पे आके ख़त्म होती है लेफ्ट साइड पे, एक ही मतलब कि आर्च। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।
और इस मस्जिद की विज़िट के बाद हमारा सफ़र तमाम हुआ और हम इस खूबसूरत रिक्शे पे बैठ के दोबारा उसी जगह पे पहुँचे, दिल्ली दरवाज़े पे, जहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।